अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गोंजा, हलीमा और नीलोफर एक कमरे में दाखिल होती हैं। हलीमा पूछती है, माँ कहाँ है? उन्होंने ही तो हमें यहाँ बुलाया था। गोंजा कहती, अल्लाह अल्लाह, वो कहाँ है? और फिर इसी दौरान दीदार कमरे के अंदर दाखिल होती है तो गोंजा कहती, दीदार खातून। तो दीदार एकदम गोंजा की गर्दन पर अपना खंजर रख देती है। ये देखते हुए नीलोफर कहती, दीदार तुम क्या कर रही हो? और फिर दीदार अपनी खवातीन से कहती, इन्हें बांध दो। और वो उन्हें बांधने लग जाती है। नीलोफर कहती, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी अकल मारी गई है? गोंजा कहती, खातून तुम क्या कर रही हो? और दीदार की खवातीन उन्हें बांधने लग जाती हैं। हलीमा कहती, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। हाँ? दीदार कहती, तुमने अभी मेरा पागलपन देखा ही नहीं है हलीमा, मैं मजाक नहीं कर रही। इनकी तलवारें, खंजर सब ले लो, आवाज मत निकालो। तो गोंजा कहती, दीदार होश में आओ, होश में आओ, तुम क्या कर रही हो खातून? रुको। और सब खवातीन के हाथों को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। और फिर दीदार कहती, अब तुम्हारी हुक्मरानी खत्म हो गई है नीलोफर, तुम्हारे मर्द अब मौत के मुंह में है। तो नीलोफर कहती, गद्दारी है ना? क्या तुम्हें उस्मान साहब के इतने सालों का कोई लिहाज नहीं? तुम पर लानत हो। और फिर हलीमा कहती, शादी के बाद तुम क्या कहने वाली थी, लेकिन तुम्हारा खेल खराब हो गया, तुम सब शैतान हो। और फिर नीलोफर कहती, मैं तुम्हें इस महल से जिंदा नहीं निकलने दूंगी। और फिर अपने बच्चों की वजह से परेशान होते हुए कहती, मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया। तो दीदार कहती, जब छुरी अपने बच्चे पर चलती है तब याद आता है ना? मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मौत और हयात की कशमकश में है। तो गोंजा उसे जोरदार कोहनी मारती है और पीछे धकेलती है, लेकिन खवातीन उसकी गर्दन पर अपनी तलवारें रख देती हैं और उन्हें दबोच लेती हैं। इतने में ही बाहर से बड़ी तादाद में सिपाही भागते हुए अंदर आ जाते हैं और सब खवातीन पर अपने नेज़े तान लेते हैं। दीदार ने अपना खंजर गोंजा के पेट पर रखा हुआ होता है। और फिर दीदार कहती, खामोश, अगर तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करती हो और मेरी बात सुनती हो और अलाउद्दीन को तख्त पर बिठाती तो हालात इतने खराब न होते और तुम्हें अपना बच्चा भी पहले ही मिल जाता। यह सुनते साथ ही गोंजा कहती, जो कहना है कहो, खुलकर बात करो। दीदार कहती, मैं खुलकर बात करूंगी। अलाउद्दीन के तख्त पर बैठने से पहले तुम्हारा बच्चा नहीं होना चाहिए था, वो बच्चा मैं तुम्हें देने वाली थी और तुम जिंदगी भर मेरी एहसानमंद रहती। ये सुनकर गोंजा को एक जोरदार धचका लगता है। नीलोफर कहती, तुमने क्या किया खातून, तुम क्या कह रही हो? तो दीदार कहती, तुम मरने वाली हो ना, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो मेरी दवा तुम शफा समझकर पी रही थी वो इसलिए था कि तुम हामला ना हो सको। मजबूरी में मैंने जो भी दिया इसने बिना सोचे समझे पी लिया। यह सुनते साथ ही गोंजा के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो कहती, तुम शैतान हो, तुमने ये क्या किया दीदार? दीदार दुआ करो कि आज मैं मर जाऊं, अगर आज मैं ना मरी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दीदार कहती, गोंजा मैंने कहा आराम से रहो। गोंजा कहती, दुआ करो कि मैं मर जाऊं दीदार, दुआ करो कि मर जाऊं। दीदार कहती, घुटनों पर बैठो। और खवातीन गोंजा को जबरदस्ती घुटनों के बल ले आती है। और फिर दीदार कहती, तुम सब यकीनन मरोगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती, मेरे सरदार आज तख्त पर बैठेंगे। और फिर सिपाहियों से कहती, इन सब को मार डालो। और ये कहते हुए बाहर रवाना हो जाती है। पीछे से गोंजा कहती, दीदार मैं तुम्हें मार डालूंगी, दीदार भागो मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी दीदार। जबकि इस दौरान नीलोफर अपने हाथ में मौजूद खंजर से अपने हाथ की रस्सियों को काट रही होती है और वो उसमें कामयाबी हो जाती है। और फिर एकदम सिपाहियों के नेज़े छीन लेती है और उन पर हल्ला बोल देती है और फौरन गोंजा के हाथों की रस्सी को भी काट डालती है और सब खवातीन आजाद हो जाती हैं। जबकि महल के दूसरे कमरे में कासम, सुलेमान और गुलसम बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। गुलसम कहती, भाई जब आप पहाड़ पर गए तो क्या वाकई तलवार इस्तेमाल की? सुलेमान कहता, यकीनन, अब हम लकड़ी की तलवारों से तरबियत नहीं लेते गुलसम। कासम कहता, हम जल्द जंगों में भी जाएंगे। इस दौरान बाहर से शहनशाह के सिपाही महल में मौजूद सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, हर तरफ से मुहासरा करो, उरहान के सिपाहियों पर रहम न करो। उनकी आवाजें सुनकर सुलेमान, कासम और गुलसम परेशान हो जाते हैं और चुकन्ने हो जाते हैं। जबकि बाहर से मुसलसल सिपाहियों की आवाजें आ रही होती हैं, सबको मार डालो, कोई भी जिंदा न बचे, जल्दी आगे बढ़ो। तो कासम सुलेमान से कहता, भाई वो आ रहे हैं। तो सुलेमान गुलसम को एक साइड पर लेकर जाता है और उसे बिस्तर के नीचे छुपा देता है और कहता है, डरना नहीं, ठीक है? और दरवाजे को बंद कर डालता है। और फिर कासम से कहता, चलो कासम। कासम कहता, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा भाई। सुलेमान कहता, चलो कासम मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। इस दौरान बाहर से दो सिपाही दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जोर जोर का टकड़े मारने लग जाते हैं। कासम और गुलसम एक जानब छुपे हुए होते हैं, जबकि सुलेमान अपने हाथ में तलवार लिए सामने खड़ा होता है। जबकि महल के बाहर भी शहनशाह के सिपाही तैनात होते हैं। इस दौरान उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। उरहान साहब को देखकर शहनशाह के सिपाही चुकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं, उरहान मरा नहीं है। एक सिपाही कहता, इसे शहर में न आने देना, हमला करो। तो फसीलों पर मौजूद सिपाही अपने तीर उरहान साहब पर बरसाने लग जाते हैं और मुसलसल उन पर तीर बरसा रहे होते हैं। उरहान साहब के सिपाही अपनी ढालों को सामने करके अपना और उरहान साहब का दिफा करते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और मौका मिलते साथ ही शहनशाह के सिपाहियों पर तीर बरसाते हैं जो कि फसीलों पर मौजूद होते हैं और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारते हैं। और फिर एक सिपाही कहता, शहनशाह साहब को खबर करो, जल्दी करो। तो एक सिपाही अंदर भागने लग जाता है और वो जैसे ही शहनशाह को खबर देने के लिए भागता है तो पीछे से उरहान साहब उस पर नेजा दे मारते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर अपनी तलवार बेनियाम करते हुए शहर के अंदर रवाना होते हैं।
हैं। इस दौरान अंदर से एक सिपाही भागता भागता बाहर आता है और कहता है मेरे सुल्तान, और सलाम करता है। बुरहान साहब पूछते यहाँ क्या हो रहा है, शहनशाह के आदमी दरवाजों पर क्यों हैं? तो वो सिपाही कहता दलेजे साहब, उसने हमारे सिपाहियों को बताया कि आपने उन्हें मदद के लिए राजा हिसार बुलाया है। यह सुनकर बुरहान साहब कहते तो उसने उनकी जगह अपने आदमियों को बिठा दिया। हाँ, दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं निकलेगा, और अंदर रवाना होने लगते हैं। तो शहजादी कहती बुरहान साहब, तो बुरहान साहब कहते अस्पोर्चा को किसी महफूज मकाम पर ले जाओ। अस्पोर्चा कहती नहीं, मैं भी आपके साथ आऊंगी, शहनशाह हमारा मुश्तरका दुश्मन है। बुरहान साहब कहते तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए अहम है, तुम ठहरोगी, और ये कहकर अंदर रवाना हो जाते हैं। जबकि बुरहान साहब के ये अल्फाज शहजादी अस्पोर्चा के सीधा दिल पर जा लगते हैं और बुरहान साहब शहर के अंदर रवाना होते हैं। जबकि अंदर कमरे में हलीमा खातून, नीलोफर और गोंजा खातून शहनशाह के सिपाहियों से लड़ रही होती हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतार रही होती हैं। थोड़ी देर लड़ाई के बाद सबको मार दिया जाता है और सब बाहर की जानब भागती हैं। जबकि इधर शहनशाह और आउची निहायत गुस्से के हमरा मलहून की जानब बढ़ रहे होते हैं और मलहून के पास आकर शहनशाह कहता मलहून खातून बताएं कि आपकी बेटी फातिमा और फलादियुस नामी काफर ने मेरे बेटे के साथ क्या किया, वजाहत दें। तो बुरहान कहता दस्तूर शहनशाह साहब, दस्तूर, मत भूलें कि आपके सामने कौन है। मलहून कहती बुरहान साहब, हमारे सामने वाला शख्स सिर्फ हमारा सरदार शहनशाह नहीं बल्कि एक परेशान बाप है, हम इसे इसके रवैये के लिए माफ कर देंगे। तो शहनशाह कहता अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सुनकर जरकुताई और बुरहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो मलहून उन्हें रोकती है और कहती है आपका बेटा यगीत फलादियुस की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हुए जख्मी हुआ है, फिर भी हमने फातिमा और फलादियुस को कैद खाने में बंद कर दिया है, यकीनन वो इसका जवाब देंगे। फलादियुस कहता सिर्फ वो नहीं, आप सब इसका जवाब देंगे। तो जरकुताई गुस्से से कहता शहनशाह साहब, क्या आप अपना दिमाग खो चुके हैं, ये कैसी जुर्रत है। तो शहनशाह कहता मेरे दिमाग और मेरी हिम्मत की हदूद तो तुम अब देखोगे, और फिर अपने सिपाहियों को इशारा करता है। तो उसके सिपाही उस्मानी सिपाहियों पर अपने तीर बरसात देते हैं और शहनशाह भी फौरन अपनी तलवार निकाल कर मलहून की गर्दन पर रख देता है। जबकि बुरहान और जरकुताई पर भी तलवारें और खंजर तान लिए जाते हैं, जबकि कई तीर अंदाजों ने भी उन पर निशाने ताने होते हैं। और फिर शहनशाह कहता बुरहान, जरकुताई, ये खंजर फेंक दो वरना। मलहून कहती तुम जो मेरे उस्मान के दोस्त और इसके साथी थे, क्यों शहनशाह, क्यों। शहनशाह कहता तुम्हारा बेटा बुरहान, उसने ना भाईचारा बचाया ना दोस्ती, जो हमने 40 सालों में बनाया इसने अपने अजाइम और लालच से 3 माह में तबाह कर दिया। खुशकिस्मती से उसकी हुक्मरानी और इसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। ये सुनते साथ ही जरकुताई, बुरहान और मलहून को एक जोरदार धचका लगता है और मलहून रोते हुए कहती मेरा बुरहान, तुमने क्या किया शहनशाह। और फिर शहनशाह कहता ये हथियार फेंक दो, मैंने कहा। जिस पर जरकुताई और बुरहान मलहून की जानब देखते हैं तो मलहून उन्हें हाँ में इशारा करती है और फिर आउची जरकुताई और बुरहान से उनका खंजर और तलवार ले लेता है। बुरहान कहता इसकी कीमत बहुत भारी होगी शहनशाह, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। शहनशाह कहता इन दोनों को कैद खाने में डाल दो और मलहून खातून ये अपने कमरे में नजर बंद रहेंगी। हुक्म मिलता साथ ही शहनशाह के सिपाही बुरहान और जरकुताई को लेकर संदान की जानब रवाना होते हैं और एक सिपाही मलहून को लेकर रवाना होता है, जबकि शहनशाह और आउची दूसरी जानब रवाना होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।